अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 5 ऐसे तरीकों को शेयर किया था जिन पर अमल करके आप अपने बच्चों को मोबाइल से ज़्यादा दूर रख सकते हैं, यानी उनका स्क्रीन टाइम कम से कम किया जा सकता है। आज ये उसका पार्ट 2 है और इसमें मैं मज़ीद आप लोगों के साथ 4 ऐसे तरीकों को शेयर करूँगा जो बहुत आसान भी हैं, जिन पर अमल करके आप यकीन करें कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़बरदस्त इंसान बना सकते हैं। एक तो उनकी मोबाइल से थोड़ी देर के लिए जान छूट जाएगी और दूसरा फिज़िकली और मेंटली उनकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, आप याद रखिएगा। नंबर 6 पे जो मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है घर के कामों में मदद लें। अब घर के काम-काज क्या हो सकते हैं? सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, अगर कोई मेहमान आ गए हैं, उन्होंने खाना खा लिया है, बर्तनों को उठा के किचन के अंदर वापस रखना और इसके अलावा घर की सेटिंग करना, अगर कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं पड़ी हुई तो उसको अपनी जगह पर रखना, ये है घर के काम। आपने ये काम अपने बच्चों से करवाने हैं। कोशिश करें कि इन सारे कामों को करने में आप अपने बच्चों की हेल्प लें। रिसर्चेज़ ये साबित कर चुकी हैं कि ऐसे बच्चे जो अपने घर के काम-काज में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं या उन लोगों की कम से कम हेल्प करते हैं जो उनके घर के अंदर काम-काज करते हैं, वो मेंटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करते हैं। बहुत एक ज़हनी तौर पर एक मज़बूत इंसान बनते हैं। सो कोशिश ये करें कि अपने बच्चों से अपने घर के काम-काज में थोड़ी बहुत हेल्प लें। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि जब अपने बच्चे को आप स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि उनका बैग उन्हीं से उठवाएँ आप। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके जो बच्चों के बैग्स हैं, वो पेरेंट्स ने डाले होते हैं। बाज़ अगर 2-3 बहन-भाई जाते हैं, तो सबने अपने बैग उतार के अपनी या तो माँ को दिए होते हैं या अपने फादर को दिए होते हैं। सो कोशिश ये करें कि जब आप स्कूल से अपने बच्चे को घर में आप लेकर आते हैं या घर से स्कूल में छोड़ने के लिए आप अपने बच्चे को जा रहे हैं, सो कोशिश करें कि बच्चे का जो वज़न है, बच्चे का जो बैग है, वो बच्चा बज़ाते खुद उठाए। सो ये भी घर के काम-काज के अंदर ही आता है, ठीक है? नंबर 7 पे मैं जिस तरीके को आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो आपने अपने बच्चों के कमरों से बाहर रखने हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने अपने बच्चों से कह दिया है कि भई अब आपने सोना है, अब ये सोने का टाइम हो चुका हुआ है। सो जैसे ही आपने अपने बच्चों को उनके कमरे के अंदर भेजना है सोने के लिए, तो जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आप लोगों के बच्चों के पास हैं, आपने उनको उठा के अपने पास सेव कर लेना है कि भई बेटा अब ये सुबह मिलेगा आपको। अब जाके चुप करके आप लोगों ने सो जाना है। सो इस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर औक़ात बच्चे क्या करते हैं, अगर सर्दियाँ हैं सपोज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे कि आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, तो वो कंबल ऊपर उड़ाकर या रज़ाई वग़ैरह के अंदर छुप के मोबाइल्स इस्तेमाल करते हैं और पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि मेरा बच्चा सो रहा है, लेकिन बच्चा जनाब आगे मोबाइल इस्तेमाल करता फिर रहा है। सो कोशिश ये करें कि बच्चों के कमरे में आपने अपने मोबाइल फ़ोन को नहीं छोड़ना या जो बच्चों के मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको भी आपने उनसे ले लेना है, अपनी कस्टडी में रख लेना है। नंबर 8 पे आपने जिस तरीके को इख्तियार करना है जो बहुत ज़बरदस्त है, आपने याद रखना है और वो ये है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का टाइम फ़िक्स कर दें आप। आप पूरे दिन में यानी अगर 24 घंटे हैं उसमें आपने जो सोने का टाइम है उसको निकाल के बाकी जो टाइम बचता है, अगर बच्चे स्कूल से घर में वापस आते हैं या कोई भी टाइम है, आपने फ़िक्स कर देना है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इससे पहले आपको मिलेगा और ना ही आपको इसके बाद मिलेगा। और बहुत स्ट्रिक्टली आप इसको फिर फ़ॉलो भी करें। अब आपने ये नहीं करना कि अगर आपने कोई भी टाइम फ़िक्स किया तो कभी उसको चेंज भी कर दें आप बच्चों के कहने के ऊपर, आपने ऐसे नहीं करना। जो फ़िक्स कर दिया, सो फ़िक्स कर दिया आपने। फिर आपने उसको चेंज नहीं करना। आप देखिएगा कि आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो कम हो जाएगा। और नंबर लास्ट पे देखिए फ़िज़िकल फ़िटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आराम करना चाहिए आपको। तो जो सबसे लास्ट टिप है जो आपने करनी है वो है आराम करना। सो कोशिश ये करें कि प्रॉपर तरीके से आप आराम करें। ये तभी मुमकिन है कि जब आप रात को सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल ना करें, ख़ुद भी स्विच ऑफ करें, अपने बच्चों के भी मोबाइल स्विच ऑफ करें, अपने पास कस्टडी में रखें और सुबह अपने मोबाइल्स को जो है वो आप इस्तेमाल करें और आराम करें। प्रॉपर तरीके से आप आराम करें। कम से कम 6-7 घंटे की नींद आपने अपनी और अपने बच्चों की लाज़मी तौर पर पूरी करनी है और ये तभी मुमकिन है कि जब आप भी इन तमाम रूल्स को फ़ॉलो करेंगे जो आप अपने घरों के अंदर बनाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन रूल्स को या इन तरीकों को आप फ़ॉलो करेंगे और अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तरबियत करेंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।